और लगातार देखिए हम अपडेट भी आपको दे रहे हैं क्योंकि 9 राज्य ऐसे हैं जहां पे राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति की है। हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, देखिए अभी हम जानकारी ले ही रहे थे कि किस तरह से 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, चाहे हम बात करें राजस्थान की, चाहे हम बात करें पंजाब की, चाहे बात करें असम की। तो विस्तार से आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए राजस्थान की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर हरिभाऊ कृष्ण राव को दी गई है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी इस पूरी लिस्ट में यदि खबर है तो 3 खबरें हैं। एक हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े की है, उसके अलावा ओम प्रकाश माथुर और गुलाब चंद कटारिया की है। ओम प्रकाश माथुर और गुलाब चंद कटारिया ये दोनों राजस्थान की राजनीति के ऐसे नेता हैं, दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष रहे। गुलाब चंद कटारिया पर मैं पहले यहाँ पर आना इसलिए चाहूंगा कि गुलाब चंद कटारिया को आसाम भेजा गया था। आसाम में गुलाब चंद कटारिया वहां की जलवायु कहें या वहां का मौसम कहें, उसे लेकर वो थोड़े से सहज नहीं थे, थोड़ी सी उनको तकलीफ भी आ रही थी। वहां पर रहने में बहुत दूर पड़ता था, उदयपुर के लिए सीधे फ्लाइट भी नहीं थी और बुजुर्ग अवस्था है उनकी। तो ऐसे में वो चाहते थे कि यहीं आसपास राजस्थान के किसी आसपास के राज्य में वो आए और वो राजस्थान के पास के राज्य में यहाँ पर आ गए। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि ओम प्रकाश माथुर, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि ओम प्रकाश माथुर आखिरकार अब कहां पर जाएंगे। तो ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम भेजा गया है और सिक्किम भेजे जाने का मतलब है कि सक्रिय राजनीति से विदा हो गए हैं। और ओम प्रकाश माथुर यदि सक्रिय राजनीति से विदा हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि ओम प्रकाश माथुर को लेकर यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को उनकी कमी तो खलेगी ही, क्योंकि ओम प्रकाश माथुर एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी दबंगई से, मिलनसारिता से और अपने काम करने के अंदाज से विशेष पहचान बनाई। और ये जो पहचान इन्हें मिली, ये अपने आप में कहा जा सकता है कि जिस वक्त ये महामंत्री थे संगठन के भैरव सिंह शेखावत के काल में, उस वक्त भी कार्यकर्ताओं पर ऐसी पकड़ बनाई कि पूरे देश में गुजरात में भेजा गया, गुजरात में फतेह मिली भारतीय जनता पार्टी को। इन्हें मध्य प्रदेश में भेजा गया, मध्य प्रदेश में भाजपा को फतेह मिली। इन्हें उत्तर प्रदेश में भेजा गया, वहां फतेह मिली। जिन राज्यों में ये गए बतौर संगठनात्मक भूमिका के, बतौर प्रभारी, तो वहां इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओम प्रकाश माथुर सक्रिय राजनीति से, राजस्थान से जब सिक्किम के राज्यपाल बने हैं तो कार्यकर्ताओं को उनकी कमी इसलिए खलेगी क्योंकि कार्यकर्ता अब उनसे संवैधानिक दायित्व के लिहाज से बातचीत कर सकेंगे। अब उनका राजनीति से लेना देना नहीं रहेगा। हालांकि वो पूरी तरह से स्वस्थ भी है और उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या भी नहीं है स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि उनका स्वास्थ्य भले ही सही है, वो राजनीति में संभवतः ऐसा माना भी जाता है कि राजनीति में और रुकना चाहते थे, लेकिन उन्हें अब राज्यपाल बनाना संगठन ने मुनासिब समझा, या कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राज्यपाल बनाना मुनासिब समझा। लेकिन अब युवाओं की एंट्री होती जा रही है राजस्थान की राजनीति से। गुलाब चंद कटारिया के बाद अब ओम प्रकाश माथुर भी भाजपा राजनीति से चले गए हैं, अब दोनों संवैधानिक दायित्व पर हैं। तो आप ये मानकर चलिए ओम प्रकाश माथुर के पास अब अच्छी खासी भीड़ भी देखी जाएगी। दूसरा मैं एक डेट दे दूं राजस्थान को लेकर, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े जो हैं वो करीब 74 साल के हैं और 2019 में महाराष्ट्र के फुलबरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीत हासिल की थी। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बताऊं कि वो संघनिष्ठ है, उन्हें संघनिष्ठ माना जाता है और वो महाराष्ट्र में स्पीकर रहे और 2014 में स्पीकर रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा में। और कहा जाए तो उसी काल के हैं जिस काल के गुलाब चंद कटारिया को कहें या ओम प्रकाश माथुर को कहें, और महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं। तो एक रोचक बात और बताऊं मैं आपको कि पिछले दिनों विनय सहस्त्रबुद्धे चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र के,
20 सतीश जी महाराष्ट्र के रहे जो यहाँ पर चुनाव के दौरान आए। विजया राहटकर सह प्रभारी वो महाराष्ट्र की हैं और अब राज्यपाल है वो भी महाराष्ट्र से आए हैं। ये एक अजीब संयोग कहें इसे। हालांकि प्रभारी अभी राधा मोहन अग्रवाल भाजपा में आए हैं, वो महाराष्ट्र के नहीं हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागले जो आए हैं वो इस तरीके से किस दिन यहाँ पर आएंगे ये सब इंतजार रहेगा। दोनों ही पार्टियों के लोगों को उनका स्वागत भी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पूरी फहरिस्त में आप देखें तो जिष्णुदेव वर्मा जो है वो तेलंगाना के लिए अपॉइंट हुए हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के लिए अपॉइंट हुए हैं। रमन देका है वो छत्तीसगढ़ के हैं। CS विजय शंकर हैं। CP राधाकृष्णन है वो झारखंड एडिशनल चार्ज उन्हें तेलंगाना का मिला था, लेकिन मिला हुआ है, लेकिन वो उसके साथ महाराष्ट्र के बने हैं। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है जो सिक्किम के थे, अब वो असम के गवर्नर बना दिए गए हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और ये जो पूरी लिस्ट है ये फर्स्ट इंडिया न्यूज पर है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ पर मैं 2 ही लोगों का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए, हालांकि राजस्थान के राज्यपाल आ गए हैं, महाराष्ट्र आए हैं, लेकिन गुलाब चंद कटारिया पंजाब रहेंगे। पंजाब से अपने उदयपुर आ सकेंगे क्योंकि उनके पैरों में तकलीफ थी थोड़ा सा, और वहाँ कई बार मॉर्निंग वॉक करते थे उस राजभवन में। तो मॉर्निंग वॉक में उनको तकलीफ आती थी क्योंकि वो हाइट पर है, चढ़ना पड़ता है फिर उतरना पड़ता है। तो अब वो यहाँ पर पंजाब से अपने मूल शहर कभी उदयपुर भी जा सकेंगे। तो ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम भेजे जाने का कारण है, ये संभवतः हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी चर्चा हुई हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बड़े इंपॉर्टेंट राज्य है। नॉर्थ ईस्ट पर भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होता है संवैधानिक दृष्टि के लिहाज से भी। लेकिन सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर का जाना, तो ये भी मुझे लगता है कि 1-2 साल बाद वो भी किसी दूसरे राज्य में भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल, एक स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे नजर आती है ऐश्वर्या, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि पहले उदयपुर आने में तकलीफ होती थी कटारिया को, अब ऐसे में पंजाब उनको दे दिया गया है। पंजाब चूंकि राजस्थान से सटा हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान नजर आता है। लेकिन देखिए ऐश्वर्या, यहाँ पे एक और जिम्मेदारी दी गई है कटारिया को, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है, उसका भी जिक्र आपसे लेना चाहेंगे ऐश्वर्या। देखिए गुलाब चंद कटारिया बहुत वरिष्ठ हैं और असम राज्य में उन्होंने एक जिले को नाप लिया था। हर जिले में जाते थे, लोगों से मिलते थे और उनका अंदाज वही था जो यहाँ पर लीडर अपोजिशन रहे, उससे पहले यहाँ पर मंत्री रहे। तो जिस तरीके से वो लोगों से मिलना जुलना, सुबह से शाम तक अपने सरकारी कामकाज निपटाना, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया। और अब वो पंजाब आएंगे, तो पंजाब बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। पंजाब में ऐसे ही किसी व्यक्ति को भेजा जाना जरूरी था जो वाकई में अपनी प्रतिभा के दम पर दिखा सके। तो यहाँ पर वो अपनी प्रतिभा के दम पर पंजाब और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उन दोनों को संभाल सकेंगे। और ओम प्रकाश माथुर है, लेकिन एक चीज मान के चलिएगा कि ओम प्रकाश माथुर की कमी भाजपा संगठन को खलने वाली है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे लीडर थे, कई मुद्दों को बेबाकी से बोलते थे। जो कहना होता था वो कह देते थे, कोई कमियां होती थी उसको गिना देते थे, और कोई कमी थी मुंह पर भी गिनाना पसंद करते थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अच्छा खासा सुनाया भी था, अगर सुनाया जाने की आवश्यकता होती तो सुना देते थे। मैं उन्हें लंबे समय से देख रहा हूँ, जब वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे तब से उनकी जो राजनीतिक क्षमता मैंने देखी है, उनकी राजनीतिक क्षमता काबिले तारीफ रही। और वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया हैं, वो भी बड़े बेबाक लीडर माने जाते हैं। मुझे गुलाब चंद कटारिया और ओम प्रकाश माथुर की एक बात जो है वो शायद आज के नेताओं में, बहुत सारे नेताओं को सीखनी चाहिए कि हमेशा मीडिया में कई चीजें ऐसी होती है जो हमेशा कर्णप्रिय नहीं होती। कई चीजें कई बार बुरी लगती हैं, लेकिन वो सच होता है, मीडिया जो उजागर करता है। लेकिन वो हमेशा ये बात बोलते थे, दोनों ही लीडरों की बड़ी कॉमन सी बात है कि मीडिया अपनी बात कहेगा, मीडिया को अपनी बात कहने का अधिकार है। और यदि उस नकारात्मक खबर में
संगठन में कोई दायित्व निभा रहे हैं तो उनका नाम है कि उनकी वजह से थोड़ा सा, तो उस चीज को सुधार, अगर उनको लगता था कि सुधार की गुंजाइश है तो सुधार की गुंजाइश में जी। कमी नहीं छोड़ते और नाराजगी नहीं रहती। यदि किसी ने कोई खबर भी चलाई या इस तरीके का दृश्य देखा तो उस चीज को एक सामान्य पार्ट मानते हैं कि पत्रकार अपना काम कर रहा है, जो कि एक विसल ब्लोअर की भूमिका या कहें कि सरकार को चेताता है या संगठन को चेताता है, तो उस चीज को वो सकारात्मकता के साथ लेते हैं। तो दोनों ही लीडरों की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। और बाकी हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जो आए हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति से यहाँ पर अब संवैधानिक पोस्ट पर आए हैं, तो मानकर चलिएगा कि राजस्थान में कितना बेहतरी से काम कर सकेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ कलराज मिश्र है, उनकी कमी भी राजस्थान को खलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और उत्तर प्रदेश से राजस्थान की वो कमान संभाल रहे थे, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में ज्यादा जब अंतर नहीं रह जाता तो यहाँ के लोगों में बढ़िया घुल मिल गए थे, आना जाना बिल्कुल यहाँ के। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, आपने विस्तार से जानकारी साझा